ओम गण गणपताय नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहे। आपको सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप सकट चौथ के अवसर पर भगवान श्री गणेश और चौथ माता की कथा सुनेंगे। आइए कथा आरंभ करते हैं। सभी के संकट हरने वाली सकटा माता की जय। गजानंद गणेश भगवान की जय। पहले सुनते हैं भगवान गणेश की कथा। आइए कथा शुरू करते हैं। एक समय में एक नगर में एक देवरानी और जेठानी रहा करती थी। जेठानी अमीर थी परंतु देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर शहर में लाकर बेचता था। इस प्रकार उनका गुजर बसर हो रहा था। देवरानी का पति हमेशा बीमार रहा करता था। देवरानी जेठानी के यहाँ सारा काम करती तो बदले में जेठानी बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े उसे दे दिया करती थी। इस तरह देवरानी का परिवार चल रहा था। एक बार माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए आने का तिल गुड़ लाकर तिलकुट बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट छीके में रख दिया, क्योंकि सकट चौथ का व्रत बिना चंद्रमा को अर्घ दिए अधूरा माना जाता है। देवरानी सोचने लगी कि पहले चंद्रोदय को अर्घ देकर ही तिलकुट खाकर कुछ और खाऊंगी। कथा सुनकर वह अपनी जेठानी के घर चली गई। खाना बनाकर उसने जेठानी के बच्चों से खाना खाने के लिए कहा। खाना खा लो बच्चों। तो बच्चे बोले, जब माँ खाएगी हम तभी खाना खाएंगे। फिर उसने अपने जेठ से खाना खाने को कहा तो वह भी बोला कि जब चांद निकलेगा सब खाना खाएंगे, तब मैं भी सबके साथ ही खा लूंगा। जेठानी ने देवरानी से कहा, घर में अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया तो मैं तुम्हें पहले खाना कैसे दे दूं? तो कल तुम सुबह जल्दी आना और बचा हुआ खाना ले जाना। जब देवरानी घर पहुंची तो उसके बच्चे और पति आस लगाए हुए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, माँ आएगी तो अपने साथ पकवान लेकर आएगी। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो सूखी रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे और उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। अपनी पत्नी से कहने लगा, सारा दिन काम करके 2 रोटी भी नहीं ला सकती तो काम करने का क्या फायदा? ऐसा कहकर गुस्से में उसने अपने पत्नी को कपड़ा धोने के डंडे से पीटा तो डंडा टूट गया तो उसने उसे पाटे से मारा। तो वह बेचारी विघ्नकर्ता भगवान गणेश को याद करके रोती रोती पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश भगवान उसके सपने में आए और बोले, धोबना मारी पाटा मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ जाग रही हूँ कुछ सो रही हूँ। तब गणेश भगवान बोले, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो वह बोली, मैं आपको क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का दाना भी नहीं है। थोड़ा सा पूजा का तिलकुट छींके में पड़ा है, आप वह खा लो। तिलकुट खाकर गणेश जी बोले, धोबना मारी पाटा मारी, निपटाई लगी है कहाँ निमटू? वह बोली, यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो निमट लो। तब गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुँचूं? तब वे गुस्से में बोली, कब से तंग कर रहे हो, मेरे सिर पर पहुँचो और कहाँ पहुँचोगे? सुबह सवेरे जब उसकी नींद खुली तो वह हैरान रह गई। उसका पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा रहा था। उसके माथे पर हीरे मोती जगमगा रहे थे। उस दिन वह जेठानी के यहाँ काम करने भी नहीं गई। फिर काफी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को चाची को बुलाने भेजा। उसने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। तब वे बोली, बेटा बहुत समय तुम्हारी माँ का काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई कि चाची का घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के घर पहुँची और बोली, यह सब कैसे हुआ? देवरानी ने गणेश महाराज की सारी लीला जेठानी को बता दी। जेठानी लौटकर अपने पति से बोली, आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, अरे भली मानस, मैंने तो आज तक कभी तुम्हें नहीं मारा, अब मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति ने उसे खूब मारा। जेठानी ने खूब सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और बोले, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी बोली, गणेश जी महाराज, देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट खाया था, मैंने तो मेवे और देसी घी डालकर चूरमा बनाया है,
छीके में रखा है, खा लीजिए। अब गणेश जी बोले, कहाँ निपटूं? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, जहाँ चाहे निमट लो। अब गणेश जी पूछते, इसे कहाँ पहुँचूं? जेठानी बोली, उसका तो गंदा सा माथा था, मैंने तो चमेली का तेल लगाया है, आप मेरे माथे पर पहुँचिए। धन की लोभी जेठानी जल्दी ही यह सोचकर उठी कि उसका सारा घर हीरे और मोती से जगमगा रहा होगा, लेकिन देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली थी, तेज बदबू आ रही थी, उसके सिर पर भी गंदगी लगी थी। वह बोली, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने सफाई करने की बहुत कोशिश की तो गंदगी और फैलती गई। जेठानी के पति को जब यह पता चला तो वह बहुत नाराज हुआ और बोला, तेरे पास सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा, देख यह सब तेरे लालच का नतीजा है। परेशान होकर जेठानी गणेश भगवान से विनती करने लगी, माफी मांगने लगी। गणेश भगवान बोले, देवरानी से जलने और धन के लोभ में जो तूने किया, ये उसी का नतीजा है। इस प्रकार जेठानी को सबक सिखाते हुए गणेश जी महाराज ने अपनी माया को समेट लिया। हे गणेश भगवान, जैसे देवरानी पर कृपा करी वैसे सब पर करना। कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, और जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गजानंद महाराज की जय। आइए अब सुनते हैं सक्ता माता की कथा। बोलिए सक्ता माता की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई के ग्वालिया बछालिया नाम का एक बेटा था। बुढ़िया माँ अपने बेटे से बहुत ही प्रेम करती थी और उसकी सलामती के लिए 12 मास चौथ के व्रत किया करती थी। बुढ़िया माँ का बेटा हमेशा जंगल से लकड़ी काट कर लाता और दोनों माँ बेटे बाजार में लकड़ी बेचकर अपना गुजर बसर किया करते थे। बुढ़िया माँ रोजाना लकड़ियों में से कुछ लकड़ियाँ अलग रख देती थी और चौथ के दिन बेटे से छिपकर उन्हें बेचकर सामान लाती थी और 5 चूरमे के लड्डू बनाती थी। एक लड्डू अपने बेटे को खिलाती और एक लड्डू खुद खाती थी। एक बार चौथ के दिन बुढ़िया माँ का बेटा पड़ोसन के घर गया। उसने देखा पड़ोसन ने चूरमा बनाकर रखा था। उसने पड़ोसन से पूछा, आज क्या त्योहार है जो आपने चूरमा बनाया है? पड़ोसन कहने लगी, मैंने तो आज ही बनाया है, लेकिन तुम्हारी माँ तो हर चौथ वाले दिन चूरमा बनाती है, तुम्हें खाने को नहीं देती क्या? तो बेटे ने कहा, हाँ देती तो है। फिर पड़ोसन ने बुढ़िया माई के बेटे से कहा कि तुम तो लकड़ियाँ काट कर लाते हो, उनमें से कुछ लकड़ियाँ तुम्हारी माँ तुमसे छिपकर बेच देती है, फिर जो लकड़ी बेचकर पैसा मिलता है उससे वे चूरमा बनाती है। बेटे ने जब पड़ोसन की यह बात सुनी तो तुरंत अपनी माँ के पास गया और माँ से कहने लगा, माँ मैं इतनी मेहनत से लकड़ी लेकर आता हूँ और तुम चुपचाप चूरमा बनाकर अकेले ही खा जाती हो। आज से या तो तुम मुझे छोड़ दो या चौथ माता के व्रत को छोड़ दो। बेटे की बात सुनकर माँ कहने लगी, बेटा मैं तो ये व्रत तुम्हारे लिए ही करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ पर चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ सकती। यह बात सुनकर बेटा नाराज हो गया। नाराज होकर घर छोड़कर जाने लगा। तब माँ कहने लगी, बेटा तुम जा तो रहे हो, लेकिन यह कुछ तिल के दाने हैं जिससे मैंने चौथ माता की कहानी सुनी है, यह अपने साथ लेकर जाओ और जब भी संकट आए तब चौथ माता का नाम लेकर कुछ दाने वहाँ पे डाल देना। बेटे ने इस बात पर विश्वास तो नहीं किया, पर फिर भी वह तिल के दाने अपने पास रख लिए। फिर वह घर से चल पड़ा। वह घर से थोड़ी दूर तक ही गया था कि उसने देखा रास्ते में खून की नदी बह रही थी और कहीं से भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने चौथ माता का नाम लेकर थोड़े से तिल वहाँ पर डाल दिए और कहने लगा, अगर चौथ माता सच्ची है तो यहाँ पर मेरे लिए रास्ता हो जाए। ऐसा कहते ही नदी सूख गई और वहाँ पर रास्ता बन गया। अब बेटा वहाँ से रास्ता पार कर आगे बढ़ा तो जंगल में पहुँचा और जंगल में पहुँचते ही रात हो चुकी थी। जंगल में बहुत से जंगली जानवर भी थे जो भयानक आवाजें निकाल रहे थे। उनकी डरावनी आवाजों से बेटा डरने लगा और डर के मारे उसे अपनी माँ के दिए तिल की याद आई। तब उसने चौथ माता का नाम फिर से लेकर वहाँ पर कुछ तिल के दाने डाल दिए और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे चौथ माता मुझे रास्ता दिखाओ, नहीं तो ये जंगली जानवर मुझे मार देंगे, आज तो मैं मर ही जाऊंगा। ऐसा बोल ही रहा था कि उसे चौथ माता की कृपा से रास्ता मिल गया और वह जंगल से बाहर चलते चलते एक राजा के नगर में जा पहुंचा। वहां पर राजा हर महीने एक आदमी की बलि दिया करता था। वह चलते चलते एक बूढ़ी माँ के घर गया। उसने देखा बुढ़िया माँ पूड़े बनाती जा रही है और रोती जा रही है।
तब वह उनसे पूछने लगा, हे बुढ़िया माँ, क्यों रो रही हो? तब बुढ़िया माँ बोली, बेटा, मेरा एक ही बेटा है और आज राजा के पास बलि देने के लिए उसे जाना ही पड़ेगा और मैं ये पूड़े उसी के लिए बना रही हूँ। तो लड़का बूढ़ी माँ से बोला, आप ये पूड़े मुझे खिला दो, आपके बेटे के स्थान पर मैं राजा के यहाँ बलि देने चला जाऊंगा। बूढ़ी माँ ने उसे पूड़े दे दिए और रात को सोते समय उसने बूढ़ी माँ से कहा, माँ जी, जब भी राजा का बुलावा आए तो आप मुझे बता देना। और आधी रात में जैसा बुढ़िया माँ ने सोचा था, राजा का बुलावा आ गया। तब बूढ़ी माँ सोचने लगी, पराये बेटे को मैं बलि चढ़ाने के लिए कैसे भेज दूं? इतने में लड़के ने आवाजें सुन ली और वह खुद ही उठ गया। बुढ़िया माँ को कहने लगा, माँ जी, मेरा थैला और लाठी दे दो। बुढ़िया माँ ने सोचा, आज तक जो भी राजा के पास गया है वह वापस लौटकर नहीं आया, तो ये भी नहीं आएगा। इतने में द्वार पर राजा के आदमी आए और उसको साथ लेकर चले गए। अब आवा में उसकी चिनाई कर दी गई। अब हर बार की तरह जैसे चौथ माता ने उसे सारे संकट से बचाया था, फिर उसने चौथ माता का ध्यान कर कर कहा, हे चौथ माता, आपने पहले भी मुझे 2 संकटों से बचाया है, अब यह संकट भी आप ही दूर कर देना। थोड़ी ही देर में आवा पककर तैयार हो गया। 2-3 दिन के बाद आवा के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने आवा पर पत्थर मारा तो उसमें से आवाज आने लगी। बच्चे भागते भागते राजा के पास जाकर कहने लगे, राजा जी, आवा पक गया है। तब राजा सोचने लगा, पहले तो 6 महीनों में आवा पका करता था, अब 3 ही दिनों में आवा कैसे पक गया? राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, बल्कि इस पर वह बहुत हैरान हो गया। फिर उसने अपने नौकरों को वहाँ भेजा। जब वह आवा के पास पहुँचे तो उन्होंने वहाँ जाकर देखा, वहाँ पर तो सोने चांदी के कलश ही कलश रखे हुए हैं। जब उन्हें उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे उतारो, अंदर मानस बैठा है। राजा के नौकर कहने लगे, इसमें से तो कोई नहीं बोलता, आज पहली बार इस आवे में से कौन बोलने लगा? कोई भूत पिचास है क्या? आवा के अंदर जाकर देखा तो उसमें अनाज उगा हुआ था। राजा के नौकर महल में पहुँचे और राजा को सारी बात बता दी। अब राजा ने विचार किया, मुझे खुद ही जाकर देखना होगा कि आखिर सच क्या है। राजा जब वहाँ पहुँचा तो उसने आवा के पास आकर देखा तो उसे एक मनुष्य वहाँ बैठा दिखा। तब उससे राजा पूछने लगा, अरे भाई, तुम कौन हो और तुम इस आवा में कैसे बच गए? तब वह बोला, मेरी माँ हर चौथ का व्रत करती है, तो मैं चौथ माता के प्रभाव से ही जीवित बच पाया हूँ। राजा ने उस लड़के की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया, तो राजा ने उसकी परीक्षा लेने की सोची। राजा ने उससे कहा, अच्छा ठीक है, तू एक घोड़े पर चढ़ जा और मैं दूसरे घोड़े पर चढ़ जाऊंगा। तेरे हाथ को रस्सी से बांध देंगे। अगर तेरी रस्सी खुलकर मुझ में बंध जाएगी तो चौथ माता सच्ची है। इसका अर्थ होगा कि चौथ माता ने ही तुम्हारी रक्षा करी है। अब राजा और वह लड़का दोनों घोड़े पर बैठ गए। थोड़े से तिल के दाने हाथ में लेकर हर बार की तरह उसने कहा, हे चौथ माता, मेरी लाज रख लेना। ऐसा कहते ही उसकी रस्सी खुलकर राजा के हाथों में बंध गई। अब राजा सोचने लगा कि आखिरकार चौथ माता का ही ये प्रभाव है जिसके कारण इस लड़के के हाथों की रस्सी मेरे हाथों में आकर बंध गई। अब उसे विश्वास हो गया कि चौथ माता ने ही इस लड़के की रक्षा की थी। राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। तब उसने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। अब बूढ़ी माँ का बेटा वहीं रहने लगा। महल में रहते रहते उसे कई दिन बीत गए। उसने कहा, हे महाराज, इस महल में रहते रहते मुझे बहुत दिन हो गए हैं। गांव में मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी। मुझे मेरी माँ और मेरे गांव की याद आ रही है। हे महाराज, अब मैं अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ। राजा ने उसकी बात सुनकर उसे जाने की आज्ञा दे दी और ढेर सारा धन देकर अपनी बेटी के साथ विदा कर दिया। दूसरी तरफ बूढ़ी माँ जब लकड़ी काटती तो उससे कटती नहीं थी, क्योंकि वह बड़ी ही कमजोर हो चुकी थी। इसलिए वे गोबर चुनकर उसे सुखाकर उसको बेचकर गुजारा किया करती थी। जब पड़ोसन ने उसके बेटे और बहू को आते देखा तो दौड़ी दौड़ी बूढ़ी माँ के पास जाकर पहुँची और कहने लगी, तेरे तो बहू बेटे आ रहे हैं और अपने साथ बहुत सारा धन भी ला रहे हैं। बूढ़ी माँ ने जब यह सुना तो कहने लगी, अरे कम से कम तू तो मेरे साथ ऐसा मजाक मत कर। मेरा एक ही बेटा था जिसे तूने लगा सिखाकर भेज दिया। बूढ़ी माँ बहुत दुखी हुई
उसे अपने बेटे की बहुत ही याद आने लगी। फिर वह जब बूढ़ी माँ का मन नहीं माना तो वे छत पर चढ़कर देखने लगी। जब उसने देखा सच में उसका बेटा और बहू आ रहे थे, बूढ़ी माँ की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जब बेटा बहू दरवाजे पर आए तो बूढ़ी माँ ने उनकी आरती उतारी और उन्हें खूब आशीर्वाद दिया। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को भी माफ कर दिया था। तब बेटा कहने लगा, माँ मैं चौथ माता के प्रभाव से ही बच पाया हूँ। और फिर इसके बाद सभी गांव के लोगों ने भी सकट चौथ का व्रत रखना शुरू कर दिया। हे सकता माता, जैसे बूढ़ी माँ के बेटे के संकट दूर किए, वैसे इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी के संकट दूर करना। बोलो सकटा माता की जय। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा सुनाई गई ये कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें।